बेटा आप सभी आज हम क्या करने वाले हैं, यस आप सभी जानते हैं डे 15 जुलाई 27 2022 को हम लोग एक्टिविटी करने वाले हैं। हमारा एक्टिविटी वीक है और हमारी एक्टिविटी है बेटर मी। हमारी एक्टिविटी का नाम जैसा कि आपको पता चल रहा है बेटर मी, गुड बेटर बेस्ट। गुड अच्छा, बेटर होता है उससे अच्छा, जो आप अच्छे हैं उससे अच्छे, उससे बेहतर, जो आप पहले से हैं उससे बेहतर बनना है। तो हमें पहले से बेहतर हम सभी को कैसे बनना है आज हम ये सीखेंगे इस एक्टिविटी के माध्यम से। तो देखिए स्टेप्स, सबसे पहले आपको पता है कि हम जो भी हैप्पीनेस की क्लास है वो माइंडफुलनेस से स्टार्ट करते हैं। तो माइंडफुलनेस हमारी जो है वो माइंडफुल ब्रीदिंग, यस हम अपनी क्लास की शुरुआत माइंडफुल ब्रीदिंग से करेंगे, जिसमें हम सांसों के आने और जाने की क्रिया पर ध्यान देंगे। किस तरह से सांस अंदर जाती है तो हमारे जो फेफड़े हैं वो गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं, उसको आपको महसूस करना है। और फिर सांस धीरे धीरे जब हम छोड़ते हैं तो वो फेफड़े हमारे जो है वो वापस सिकुड़ जाते हैं और हमारा पेट अंदर की ओर, कब हमारा पेट बाहर जा रहा है, जब हम सांस अंदर ले रहे हैं हमारा पेट बाहर की ओर निकलता है, और फिर बाहर निकालते हैं जब सांस तो पेट अंदर की ओर चला जाता है। आप ये सब चीज़ें भी माइंडफुल ब्रीदिंग में पहचान सकते हैं धीरे धीरे, अगर आप अपने पेट पर हाथ रखेंगे तो। देखिए इसके बाद जब बच्चे सहज महसूस करेंगे, पहले आंखें बंद करके आरामदायक स्थिति में बैठकर बच्चे जब अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे सहजता के साथ, जब बच्चों को लगे, जब अध्यापक सही समझें तो बच्चों की आंखें उनको सहजता के साथ खोलने के लिए कह सकते हैं। 3 से 5 मिनट की माइंडफुल ब्रीदिंग के बाद हमारी अगला जो स्टेप है वो है बच्चे व्यक्तिगत रूप से विचार करेंगे। आज हम सभी को विचार करना है, सभी को व्यक्तिगत रूप में, यानी कि अपने लिए विचार करना है। हमने पहले गुण जाने, हमने जो लास्ट हमारी एक्टिविटी है तेरे गुण मेरे गुण, जो डे 14 को किया हमने 26 जुलाई को। तो बेटा तेरे गुण, हमने गुण जाने अपने फ्रेंड के, अपने जानने वाले के, और अपने गुणों को भी जाना, खुद भी पहचाना और उनके द्वारा भी पहचान की गई। तो हमने जाना कि अच्छा ये गुण हमारे अंदर है और हमें उसे किस तरह से बनाए रखना है। तो जब हमें गुणों का पता चला तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसी चीज़ें भी पता चली जो शायद सही नहीं हैं, अवांछित हैं, जो नहीं मानना चाहिए, होनी चाहिए थी। तो अब उन चीज़ों पर हमें आज विचार करना है। तो आप अपने अंदर क्या सुधार करना चाहते हैं, क्यों? आज आप ये सोचेंगे कि आप खुद सोच रहे हैं आप अपने अंदर क्या सुधार करेंगे और क्यों। अपने मित्र से पूछें कि आपको किस एक चीज़ में सुधार करने की आवश्यकता है और क्यों। पहले आपने अपने मित्र से जाना था कि आपके गुण क्या हैं, आज आप अपने आप के लिए भी सोचेंगे कि आपको क्या चीज़ सुधारनी चाहिए, और अपने दोस्त से भी जानने की कोशिश करेंगे कि और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको बेहतर बना सकती है। अगर आप उसे हटा देंगे तो अपने आसपास ऐसी चीज़ें नहीं होने देंगे, या उस चीज़ को आप बेहतर बना लेंगे, तो उसमें सुधार करने से क्या आगे फ़ायदा हो सकता है वो आप उस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेटा अगला प्रश्न है, एक क्षेत्र चुने जिस पर आप काम करना चाहते हैं। तो आपको जो सोचना है कि कौन सी चीज़ है जिस पर आप काम करेंगे। तो इसके बाद जैसे मैं ड्राइंग नहीं बना पाती तो मुझे अच्छे से ड्राइंग करनी है, मैं अच्छा व्यवहार नहीं कर पाती, सबके साथ गुस्सा करने लग जाती हूँ थोड़ी देर में, तो मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे इस पे ध्यान रखना है कि मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। या फिर अगर मैं लेट हो जाती हूँ तो मुझे लेट नहीं होना है, मुझे कोशिश करनी है कि मुझे समय से पहले पहुँचना है। तो इन चीज़ों में जब हम सुधार लाएंगे तो एक क्षेत्र चुने जिस पर आप काम करना चाहते हैं, वो क्षेत्र आपको चुनना है, उसके बारे में लिखना है। फिर आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या बनानी होगी, आपको योजना बनानी होगी, आपको प्लान करना होगा कि आखिर जो आप बदलाव लाएंगे वो किस तरह से लाएंगे, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इस पर कैसे काम करेंगे, वो आप उसको सोचेंगे। और फिर उसके बाद अपनी हैप्पीनेस डायरी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। जब आप लोग इन प्रश्नों पर विचार कर लेंगे तो शिक्षक बड़े समूह में बच्चों की प्रतिक्रिया, उनके रिफ्लेक्शंस लेंगे, उनके अनुभवों के बारे में जानेंगे, उनकी क्या सोच है, क्या वो चाहते हैं बदलना, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उनके विचार सुनेंगे। अब बच्चे अपनी हैप्पीनेस डायरी में इसे नोट डाउन भी करेंगे, और बच्चों को यह गतिविधि घर जाकर कम से कम 5 या उससे अधिक लोगों को करानी है, जैसे बच्चे हमेशा कराते ही हैं। और फिर उसके बाद उसकी फ़ोटो खींच के या फिर उसके वीडियो बनाकर आपको अपने क्लास ग्रुप में, अपने हैप्पीनेस ग्रुप में भी शेयर करनी है। देखिए बेटा जो प्रस्तावित प्रश्न हैं उन सभी में यही है कि
किसी एक चीज़ पर अपने अंदर सुधार करने या खुद पर काम करने के बारे में आप जब सोचा आपने, तो क्या वो आसान था? क्या वो आसान था अपने बारे में सोचना कि मेरी अंदर ये कमी है? हर कोई अपनी अच्छाइयाँ बोलता है, कमी ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप अपनी कमी को खुद पहचान कर उसको सबके आगे बोल रहे हो। तो उसको बोलने के बाद आपने सुधार के बारे में सोचा, तो क्या वो आसान था या मुश्किल था? तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बेटा, मुश्किल होता है अपने बारे में सोचना या अपनी कमी को खुद निकालना। कमी निकालने के लिए तो हम सोचते हैं ना बाकी लोग हैं, नहीं, अगर आप अपनी कमी खुद निकालेंगे और उसके बाद उसे करेक्ट करेंगे तो बहुत आसान होगा, आपका व्यक्तित्व का विकास बहुत अच्छा होगा। जब आपके मित्र ने आपके सुधार के क्षेत्र में जिसमें सुधार करना है को साझा किया, तो आपको कैसा लगा? जब आपके फ्रेंड ने आपके बारे में जिससे आप चर्चा कर रहे थे ये बताया कि आपको इस चीज़ में सुधार करना चाहिए, जैसे मैंने अपना कहा कि मान लो लेट हो जाते हैं, तो लेट होना कि नहीं तुम्हें लेट नहीं आना है, तुम्हें 2 मिनट भी लेट नहीं आना है। तो जब वो फ्रेंड सबके बीच में ऐसा कहता है तो बुरा तो लगता है, लेकिन मुझे उस चीज़ को रिपीट नहीं होने देना है। मेरा क्या काम होना चाहिए? बुरा ना मानकर, जबकि मुझे उस काम को दोबारा नहीं होने देना है। कोशिश ये करनी है कि हमेशा ही समय पर अपना काम कर लूँ और अच्छे से अपने काम को प्रेजेंट करूँ। आपने खुद में सुधार के किस एक क्षेत्र पर काम करने के लिए चुना, उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सी चीज़ में आप सुधार करेंगे। एकेडमिक्स में करेंगे, आप स्पोर्ट्स में नहीं जाते, स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करनी है, और एकेडमिक्स में भी आप किताबी ज्ञान जो जो हमारी किताबों में है उससे, उसके बाद उसका एप्लीकेशन, उसको यूज़ करना भी तो सीखेंगे बेटा। तो आप इस पर कैसे काम करेंगे, आप क्या योजना बनाएंगे, उसके बाद आपको बताना है कि जो आपने सोचा कि आप ये चेंज लाएंगे, ये सुधार लाएंगे अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, तो उस सुधार को आप कैसे लाएंगे, आप क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे, वो सब आपको डिस्कस करना है। इसमें कौन आपकी मदद कर सकता है और कैसे? जैसे कुछ बच्चे तो टीचर्स ही बनना चाहते हैं, तो उनकी मदद हम टीचर्स भी कर सकते हैं और वो भी खुद पढ़ के या गूगल से देख के बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। तो आप कैसे कैसे क्या मदद, या आपस में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा देखिए, सुधार जो भी कार्य होगा जो आप चुनेंगे, वो चुने हुए कार्य का कहीं ना कहीं हमारे समाज में हमारे लिए कोई ना कोई बेनिफिट होना चाहिए, कोई फ़ायदा होना चाहिए, तभी उस कार्य को करने का कोई पर्पस होता है। अब देखिए, आप इस पर कैसे काम करेंगे और योजना बना ली आपने। आपने योजना बनाई कि मैंने पहले अब जान लिया और मैं अब इस तरह से पहले सबसे पहले अपनी जो मैथ्स की प्रैक्टिस है, मान लो आपको मैथ्स नहीं करते हो, आप बाकी सब सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन मैथ्स आप नहीं कर पाते हो टाइम से, तो क्या करोगे कि मैं डेली, आप योजना बनाओगे कि डेली किस तरह से मुझे डेली प्रैक्टिस करनी है और डेली मेरे को 1 घंटा मैथ्स को देना ही देना है। तो उसके लिए क्या आपने योजना बनाई, किस तरह से आपने प्लान किया, क्या समय निर्धारित किया, फिर उसके बाद अपने रिव्यूज़ लिखते रहोगे कि आप उसे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब इसमें कौन आपकी मदद कर सकता है और क्यों? तो आप इसको जब पूरा कर रहे हैं तो कौन आपकी मदद कर सकता है? आपकी मम्मी मदद कर सकती है, आपके बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन मदद कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, चित्र बनाकर या लिखकर, आपको या तो चित्र बनाना है या लिखना है, ये बताना है कि आप अपने आप से किस चीज़ पे, आप अपने अंदर किस चीज़ पर काम करना चाहते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप बदलाव लाना चाहते हैं। उसके बाद देखिए बेटा, जो होम एक्सरसाइज है वो है बच्चों को एक गतिविधि, ये जो गतिविधि है ये कम से कम 5 लोगों के साथ करनी है, और जिसमें आपके मम्मी पापा भाई बहन सभी जानने वाले दोस्त सभी हो सकते हैं। तो उसके बाद देखिए, परिवार के सदस्यों से आपको ये पूछना है कि इस गतिविधि को साझा करने के लिए जब उन्होंने एक दूसरे से बात करी, तो जिस पर वे खुद के लिए स्वयं काम करना चाहें, उन्हें वो चीज़ बतानी है। जब उन्होंने सदस्यों से बात की बाकी घर के, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन्होंने सोचा कि उस पर उन्हें काम करने की आवश्यकता है, और वो क्या योजना बनाएंगे, वो कैसे उस पर काम करेंगे, ये भी बताना है। जैसे कोई बच्चा है जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, आप में से सभी बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कोई ऐसा बच्चा होता है जो अपने बैग को नहीं समेटता, अपना रूम नहीं समेटता, ये तो ऐसा जब वो बच्चा कहता है तो उसको क्या बेहतर करने की ज़रूरत है कि ठीक है आप अच्छे से पढ़ते हो, लेकिन आपको अपनी चीज़ों को सही जगह पर भी रखना पड़ेगा। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका ज़रूरी समय है, जैसे एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम से पहले ही आपको वो चीज़ नहीं मिल रही और आप भूल गए आपने कहाँ रखा था, और उसकी वजह से पूरा टाइम वेस्ट होता है और एग्ज़ाम आप अच्छे से नहीं अटैम्प्ट कर पाते हो। तो यही चीज़ें हैं, ये एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको समझने हैं।
इन एक्सपीरियंसेस को ही हमें जानते हुए और फिर सीखना है कि कौन सी चीज़ें हैं जिनको अगर हम अपने आसपास से हटा लें, हमने अपने व्यवहार से हटा दें, तो वो बहुत हमें बेहतर बना सकते हैं। बेटर मी, मेरे जो व्यक्तित्व को है उसको बेहतर बना सकते हैं। तो बेहतर बनने के लिए हम अपनी उन चीज़ों को, उन कमज़ोरियों को, उन कमियों को दूर करना चाहेंगे, जिससे कि हम और अच्छा परफॉर्म कर सकें, हम बेटरमेंट की ओर जा सकें। आशा करती हूँ इस गतिविधि को आप इंजॉय करेंगे, अच्छे से करेंगे, इससे सीखेंगे और प्रयास करेंगे इसको अपने व्यक्तित्व में भी लाने का, कि आप गुणों का विकास करें, जो कमज़ोरियाँ उन्हें धीरे धीरे छोड़ दें। और किसी से अगर कुछ सीखने को मिलता है तो बेटा कभी भी मना ना करें। आपको छोटे से छोटे बच्चे से भी सीखने को मिल सकता है, और बड़ी से बड़ी टीचर या आपके बराबर की जो फ्रेंड है वो भी आपको एक ऐसा लेसन दे सकती है जो शायद किसी ने ना दिया हो। तो सबकी बात समझिए, सबको रिस्पेक्ट दीजिए और अच्छे से इंजॉय करते हुए अपनी सारी गतिविधियाँ करिए। कीप लर्निंग एंड enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.